नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वोट चोरी के मामले पर कांग्रेस की तशवीश, कहा बीजेपी की मौजूदा हुकूमत नाजायज़ है। बंगाल में आइन की धज्जियां उड़ाने का अखिलेश यादव ने लगाया इल्ज़ाम। टैगोर की यौम पैदाइश पर 9 मई को बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हल्फ बर्दारी तकरीब, चीफ मिनिस्टर के नाम पर अभी इत्तेफाक न हो सका। ममता बनर्जी ने इस्तीफा से किया इनकार, कहा जमहूरियत को तबाह करने में इलेक्शन कमीशन को भी बराबर का ठहराया जिम्मेदार। हिंद वियतनाम ताल्लुकात में नया मोड़, वियतनामी सदर के साथ मोदी की मुलाकात, अहम मुआहदात पर दस्तखत। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के करीब धमाका, इलाके में खौफ व हिरास, चीफ मिनिस्टर ने जताई तशवीश। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। रविंद्रनाथ टैगोर की यौम पैदाइश के मौके पर 9 मई को मगरबी बंगाल में बीजेपी की नई हुकूमत की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद हो सकती है। वाज़ेह है कि टैगोर का यौम पैदाइश हर साल बंगाली महीने की 25 तारीख यानी बैसाख को मनाया जाता है और ये दिन बंगाल के लोगों के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। रियासत के लोग नोबेल याफ्ता टैगोर की यौम पैदाइश को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन रियासत भर में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जाता है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक इस दिन रियासत में बीजेपी की नई हुकूमत की तश्कील के लिए हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद हो सकती है। इससे कबल बीजेपी के मरकज़ी मुबस्सिर और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में 8 मई को कोलकाता में पार्टी की क़ानूनसाज़ पार्टी की मीटिंग हो सकती है, जिसमें रियासत के नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि 8 मई को ही रियासत में पार्टी के लीडर के नाम का ऐलान हो सकता है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की शिकस्त के बावजूद ओहदे से इस्तीफ़ा न देने का ऐलान करके एक नई बहस को जन्म दिया है। इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो गवर्नर हाउस जाकर अपना इस्तीफ़ानामा नहीं देंगी क्योंकि वो हारी नहीं हैं। उन्हें गलत तरीके से हराया गया है। जो दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन का मानना है कि आइन के ढांचे को ममता बनर्जी तनहा नहीं गिरा सकती है। 8 तारीख को मौजूदा असम्बली की मुद्दतकार ख़त्म हो जाएगी। उसूल के मुताबिक इसके बाद वज़ीर आला को ओहदे छोड़ना ही पड़ता है। उनका कहना है कि असम्बली की मुद्दतकार ख़त्म होते ही खुद सदरराज नाफिज हो जाता है। इसके बाद गवर्नर इंतखाब में जीतने वाली सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएंगे और फिर नई हुकूमत की तश्कील होगी। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर इंतखाबी अमल पर संगीन सवालात उठाते हुए वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मरकज़ी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर सवाल उठाए। मिस्टर राहुल गांधी ने चारशंबे को कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी हुकूमत। इन्होंने दावा किया कि लोकसभा में बीजेपी के 240 अरकान पार्लियामेंट में से तकरीबन हर छठा रुकन पार्लियामेंट वोट चोरी से जीता है। इन्होंने तंज करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को क्या बीजेपी की ज़बान में घुसपैठा कहा जाता है। हरियाणा का जिक्र करते हुए मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि वहाँ तो पूरी हुकूमत ही घुसपैठिया है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो इदारों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, वोटर लिस्टों और इंतखाबी अमल में हेर फेर करते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। मिस्टर गांधी ने यह भी कहा कि मुनसिफाना इंतखाबात होने पर बरसर इख्तियार जमात 140 सीटों के आसपास भी नहीं पहुँच पाएगी। समाजवादी पार्टी चीफ और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने बीजेपी पर असम्बली इंतखाबात खुसूसन मगरबी बंगाल में बेज़ाब्तगियों के संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। इन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा इंतखाबात में आखिरी वक्त तक मजबूती से खड़ा रहा और जीत हासिल की, लेकिन अक़लियत की हुकूमत बनने के बाद भी अपोजिशन पार्टियों के साथ बेईमानी की गई। अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ और किंदर समेत मुख्तलिफ मुकामात पर हुई मुबैना बेज़ाब्तगी का मामला जिक्र करते हुए बीजेपी पर 10 नंबरी मॉडल इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी इंतखाबी अमल में धांधली बनाकर इख्तियार बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया का खेल केंद्र की और रामपुर के ज़मीनी इंतखाबात में सभी देख चुके हैं। इन्होंने तल्ख अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि बीजेपी ने मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया वाला खेल खेलते हुए वोटों की डकैती की है। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल में बीजेपी ने वोटों की शर्मनाक लूट की है। पुलिस इंतज़ामिया का नाजायज़ इस्तेमाल करने में उसने कोई झिझक नहीं दिखाई। सर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन के सहन में वियतनाम के सदर तोलाम का पुरजोश रियायती इस्तकबाल किया। सदर तोलाम मंगल को हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर यहाँ पहुँचे थे। मुर्मू और मिस्टर मोदी ने उनका खैर मकदम किया, जिसके बाद वियतनामी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
बाद सदर तोलाम ने मुख्तलिफ मरकजी वज़रा से मुलाकात की। सर मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी वियतनामी सदर के हमरा आए हुए वफ्द के अरकान से मुलाकात की। अपने शेड्यूल के मुताबिक वियतनाम के सदर राजघाट पर फूलों की चादर चढ़ाने भी जाएंगे। उसके बाद इन्होंने हैदराबाद हाउस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ दो तरफा मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वाज़ेह है कि सदर तोलाम ने गुज़िश्ता शाम यहाँ पहुँचने पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के हवाले से तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने बताया कि कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने वियतनाम के सदर तोलाम से मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कसीर जहती और जामे शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पंजाब फ्रंटियर जालंधर हेडक्वार्टर के करीब एक एक्टिवा स्कूटर पर धमाका होने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये धमाका एक एक्टिवा स्कूटर में हुआ, जिसे मुबैना तौर पर फ्लिपकार्ट के एक डिलीवरी मुलाजिम से जोड़ा जा रहा है। मुतल्लिका शख्स आज रात तकरीबन 8:15 बजे स्कूटर खड़ा करके पार्सल देने के लिए BSF हेडक्वार्टर के अहाते में गया था। कुछ ही देर बाद खड़ी गाड़ी से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ज़राए के मुताबिक स्कूटर में रखी किसी धमाका खेज़ मवाद में धमाका हो सकता है। ताम हुक्काम ने अभी तक धमाके की सही वजह की तस्दीक नहीं की है। वाक़े के वक्त BSF हेडक्वार्टर से गुरु नानकपुरा जाने वाली सड़क के करीब सब्जी मंडी के इलाके में कई लोग मौजूद थे। अचानक धमाके से खरीदारी कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए स्कूटर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और इससे सख्त पूछताछ की जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसियां भी हर जाविये से मामले की जांच कर रही है। जालंधर पुलिस कमिश्नर धर्मप्रीत कौर ने कहा कि स्कूटर में आग लगने के बाद ही धमाका हुआ है। फिलहाल यही मालूमात सामने आई हैं। स्कूटर पर दो लड़के आए थे, दोनों को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस से हिरासत में रखा है। हिरासत में लिए गए एक लड़के के वालिद ने बताया कि उनका बेटा रोज़ाना BSF में पार्सल की डिलीवरी देने आता था। आज भी उसने शाम को फ्लिपकार्ट स्टोर से पार्सल उठाए थे। जब वो हेडक्वार्टर के अंदर पार्सल देकर वापस आ रहा था तभी स्कूटर धमाके के साथ फट गया। पंजाब के CM भगवंत मान ने इस धमाके पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब इस तरह के हालात का मुतामिल नहीं हो सकता। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है पहले वहाँ पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाहर जाएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। तो सरकार की क्या तैयारी है? शांति बनी रहेगी? बिल्कुल शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा और दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं। अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं। हम दुनिया का भला मांगने वाली गुरबानी पढ़ते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरफत दा भला। आज तो हाल ही में एक बेबदबी की घटना कानून के मुताबिक सजा मिली। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन वोट चोरी के मामले पर कांग्रेस की तशवीश। कहा बीजेपी की मौजूदा हुकूमत नाजायज है। बंगाल में आइन की धज्जियां उड़ाने का अखिलेश यादव ने लगाया इल्जाम। टैगोर की यौम पैदाइश पर 9 मई को बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हल्फ बर्दारी तकरीब। चीफ मिनिस्टर के नाम पर अभी इत्तेफाक न हो सका। ममता बनर्जी ने इस्तीफा से किया इनकार। कहा जमहूरियत को तबाह करने में इलेक्शन कमीशन को भी बराबर का ठहराया जिम्मेदार। हिंद वियतनाम ताल्लुकात में नया मोड़। वियतनामी सदर के साथ मोदी की मुलाकात। अहम मुआहदात पर दस्तखत। जालंधर में BSF हेडक्वार्टर के करीब धमाका। इलाके में खौफ व हिरास। चीफ मिनिस्टर ने जताई तशवीश। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।